मीरा चरित भोजराज पर आध्यात्मिक रंग। रनिवास में उदय कुंवर बाईसा की बातें सुनकर असंतोष छा गया। मीरा को कहाँ अवकाश यह सब देखने का। वह रूप, वह स्पर्श, वह वाणी सुनने से पूर्व ही लोग पागल हो जाते हैं, तो वह सब देख सुनकर अपना आपा कैसे संभाले कोई। समय मिलने पर भोजराज और कभी कभी रतन सिंह भी आकर उनके समीप बैठते, बातें सुनते और विचारते। धीरे धीरे भोजराज पर भी रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केशर चंदन का तिलक है और गले में तुलसी माला। किसी ने दुख से निश्वास छोड़ पूछ लिया, अरे बाबजी हुक्म यह क्या। वे पूछने वाले की ओर देखकर हंस देते। बात महाराणा तक पहुंची। यूँ तो वे अपने इस होनहार पुत्र के प्रत्येक कार्य की खबर रखते थे। उन्होंने रतन सिंह के द्वारा दूसरे विवाह के लिए भी पूछवाया। उत्तर मिला, पूरनमल के द्वारा गंगा तट पर रहने वाले को डाबर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। श्री जी रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे रनिवास का क्षोभ दूर हो। महाराणा ने देखा और सुना कि आखेट में गर्भिणी मृगी को देखकर उन्होंने धनुष से तीर उतार लिया। फरियादियों के लिए समय की रोक नहीं रही। वे किसी भी समय महाराज कुमार की सेवा में उपस्थित होकर अपनी पीड़ा निवेदन कर सकते हैं। रहन सहन सादा हो गया है, अब उन्हें सात्विक भोजन रुचिकर लगता है। व्यर्थ के हंसी तमाशे और खेल कूद छूट गए हैं। बातों का विषय आध्यात्मिक, देश की तात्कालिक स्थिति, कर्तव्य, राज्य प्रबंध, युद्ध भूमि अथवा शस्त्राभ्यास ही रह गया है। कुंवरानी सा मेड़तनी जी की बुराई उन्हें सख्त नापसंद है। सलुम्बर के रावत ने यह सब सुनकर श्री जी से निवेदन किया, यदि हुक्म हो तो निवेदन करूं कि ये मेड़तनी जी सा महाराज कुमार को बाबा बना देंगी। वंश कैसे चलेगा। और ऐसे योग्य पुरुष तलवार की ठोर मंजीरें बजाने लगें तो सत्य मानिए कि हमारा और मेवाड़ का दुर्भाग्य द्वार पर खड़ा है। यदि उचित समझें तो महाराज कुमार का एक और विवाह करवा दिया जाए। उनकी बात सुन महाराणा हंस पड़े। बाबा तो हम हैं ही काका जी, स्त्री संतान वाले बाबा हैं, यह अलग बात है। उधर उस विजय स्तंभ पर फहराते हुए भगवा ध्वज को देखिए। वह हमें धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के साथ साथ यह भी स्मरण कराता है कि हम एकलिंगनाथ के सेवक बाबा ही हैं। आज भी आपको सलुम्बर बाबा जी कहा जाता है, सो क्यों। अब रही बात युवराज की, सो यह खातिर जमा रखें कि वे भले मेड़तनी जी साके महल में मंजीरे या तंबूरे बजाएं। रण में तो तलवार ही चलेगी उनके हाथ से, और वह भी बेहिचक। अब रही वंश की बात, यदि मेरे पश्चात भोज सिंहासन पर बैठे तो निश्चय मानिए राम राज्य स्थापित हो जाएगा मेवाड़ में। किंतु महाराणा किसी सोच में डूब गए। किंतु क्या सरकार, किसी से कहने की बात नहीं है यह, इसलिए कहना नहीं चाहता। आप तो पराए नहीं है, फिर भी यह बात तीसरे कान में न पहुँचे, यह सावधानी रखिएगा। खातिर जमा रखावें सरकार। मुझे गुजरात में एक ज्योतिषी मिला था। वह ललाट की रेखा देखकर सत्य भविष्य कह देता था। उसी ने बताया कि जिससे तुम्हारा वंश बढ़ेगा, उस पुत्र ने तो अभी जन्म ही नहीं लिया। अभी जो है इनमें कोई पुत्र चिरंजीवी नहीं है, किंतु प्रथम पुत्र की वधू तुम्हारे वंश को विश्व विख्यात कर देगी। जो उसे कष्ट पहुंचाएगा नष्ट हो जाएगा। यदि हमें युवराज की चिंता क्यों हो, वे अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करते तो ठीक है। देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जन्म सुधर जाएगा। आप स्वयं देखते हैं, वे नियम से अखाड़े में उतरते हैं, शस्त्राभ्यास करते हैं, आखेट पर जाते हैं, न्यायासन पर बैठकर उस उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हैं। कोई बात राज्यसभा में पूछी जाए तो समुचित उत्तर देते हैं। और क्या चाहिए हमें। अपना निजी जीवन यदि उससे किसी अन्य के जीवन में पीड़ा कष्ट नहीं उड़ेला जाता है तो अपनी इच्छानुसार क्यों न जीने दिया जाए। राजा या युवराज कोई निजी जीवन नहीं होता सरकार। यह क्या मैं नाचीज़ बताऊं आपको। हुजूर को ज्ञात है कि साधारण बालक सहज रूप से माता पिता का दुलार पाते हुए खेल खाकर
बड़े होते हैं और राजकुमार विशेषकर युवराज को बचपन से ही अनुशासन के तारों से बांधकर जकड़ दिया जाता है। जैसे उपवन के प्रत्येक पौधे की कौन सी डाली किस ओर कितनी बढ़ेगी और झुकेगी, यह चतुर माली की इच्छा अनुसार होता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को हथौड़ी और छेनी से मार काट कर मूर्ति बना देता है, वैसे ही बालक राजकुमार को राजा के रूप में गढ़ा जाता है, क्योंकि वह लाखों का आदर्श है। उसके सबल कंधे उत्तरदायित्व वहन करने के लिए हैं। उसका प्रत्येक कार्य अनुकरणीय होता है। यदि उसमें खोट है तो प्रजा में, राज परिवार में वह खोट आएगी ही। अतः जो भी निर्णय लिया जाए, राज्य और प्रजा का हित सोचकर लिया जाए। यह एकलिंगनाथ का आसन है। इसके हित पर किसका जीवन न्यौछावर हुआ अथवा किसका नष्ट हुआ, यह विचारणीय नहीं है। सरकार इन सब बातों को मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं मन की बात को जब्त नहीं कर सका, इसी कारण निवेदन कर बैठा। और सब गुण तो भोज में है, केवल यही कि वह भक्त हो जाएगा तो प्रजा भी भक्ति करेगी। यह बात आपको कष्टदायक लग रही है। हाँ सरकार, भक्ति बुरी नहीं है, पर यदि सैनिक सवेरे उठकर मंजीरे तंबूरे बजाने लगें तो इसके परिणाम पर गंभीरता से थोड़ा विचार कर लिया जाए। इस राज्य पर बहुतों की गिद्ध दृष्टि लगी है। प्रजा इतनी समझदार नहीं होती कि कर्तव्य भी करे और भक्ति भी। वह अंधानुकरण करती है। यदि राजा ब्रह्मचारी हुआ तो प्रजा या तो नपुंसक होगी या व्यभिचारी। यह सारा दोष फिर राजा को ही नहीं, उसे गढ़ने वाले के हिस्से में भी जाता है। आपने यह नहीं कहा काका जी कि राजा भक्त होगा तो प्रजा भक्त अथवा अराजक होगी। सांगा हंस पड़े। अम्बरीश, ध्रुव, युधिष्ठिर, ये क्या एकांत भक्त नहीं थे? सुना तो नहीं कि इनकी प्रजा। एकांत भक्त होने में कोई दोष नहीं है सरकार। राजा अपने शयन कक्ष के द्वार बंद करके आधी रात के बाद ध्यान में मग्न हो तो कोई वैसा नहीं करेगा। यदि वैसा करे भी तो हानि नहीं है। राजा यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रभु का स्मरण करता है तो किसी के अनुकरण करने से हानि नहीं है, किंतु राज्य कार्य के समय यदि वह भजन मंडली में बैठता है, आखेट से जी चुराता है, तो वन पशु प्रजा की हानि करेंगे ही। शत्रु की अभिसंधियों से राज्य और प्रजा को बचाने की बात सोचना छोड़कर जो राजा आंख मूंदकर ध्यान लगाएगा, इस अनीति का फल उसे और प्रजा को भुगतना ही होगा। ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगे सरकार। कुछ तो युग का प्रभाव भी होता है। कलयुग क्या अपना प्रभाव छोड़ेगा? प्रजा की सुख शांति और अनुशासन के लिए राजा को सतत सावधान रहकर आवश्यक हिंसा स्वीकार करनी ही चाहिए। यदि राजा या राज्य अहिंसक हुआ तो प्रजा अराजक हो जाएगी। राज्य को भीतर और बाहर दोनों ओर से विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि बौद्धों के प्रभाव ने ही विदेशी हमलावरों को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। विष्णुगुप्त चाणक्य ने यह बात समझी और समझी पुष्यमित्र ने, तभी आक्रमणकारी ठेले जा सके, किंतु जो हानि हो गई थी उसे तो किसी प्रकार लौटाया नहीं जा सका। कौन नहीं जानता कि रामगुप्त की अक्रमण्यता और नपुंसकता ने शकों को आमंत्रण दिया। यदि समय पर ब्राह्मण वर रुचि उसे मार न देता तो कौन जाने कितना अनर्थ और होता। देश विक्रमादित्य जैसे योग्य शासक से वंचित रहता। पृथ्वीराज में स्त्री वशता न होती तो कान जैसे नरपुंगव यों न मारे जाते। कैमाश जैसे बुद्धि संपन्न महामंत्री का वध न होता और चामुंड राय को कारागार का सेवन न करना पड़ता। जयचंद और उनमें शत्रुता न होती तो गौरी जैसे शत्रु से पराभव भी प्राप्त न होता। राजा का तो कुछ भी अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, केवल धर्म और कर्तव्य उसके अपने हैं। काका जी, आपकी बातें सुन बहुत अच्छा लगा। इस राज्य का और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सामंत हमें प्राप्त हैं। अब यदि मृत्यु आ भी जाए तो निश्चिंत मर सकूंगा कि मेवाड़ आप जैसों के हाथ में सुरक्षित है। मैंने युवराज के पास विवाह प्रस्ताव भेजा था पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप और हम प्रयत्न करेंगे कि मेवाड़ को आक्रमण्य शासक कभी न मिले, किंतु समय से बढ़कर शासक कोई नहीं है काका जी। आपको ज्ञात है ना कि मैं मेवाड़ का भावी शासक बनूंगा। इस भविष्यवाणी को सुनते ही माता जी के मंदिर में
मेरे बड़े भाई ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था। उस समय काका सूरजमल आड़े आ गए, पर एक आंख तो जगमाल की तलवार की भेंट चढ़ ही गई। चाहता तो मैं और काका मिलकर उन्हें मार डालते, पर क्या भ्रातृहंता होकर भविष्य में इस गद्दी पर पाँव रखता। मेवाड़ की राजगद्दी से मुझे बकरी चराना अधिक अच्छा लगा। अज्ञात वेश में मैं कितने दिनों तक गायरी का नौकर बनकर बकरियां चराता रहा, पर समय ने एक दिन कान पकड़कर यहाँ बिठा ही दिया। धर्म और कर्तव्य पालन का प्रयत्न ही तो हमारे वंश में है। विश्वास कीजिए कि इस अपंग सांगा को कभी आप इनसे विमुख नहीं पाएंगे। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर।